दिल्ली के मालवीय नगर में आगजनी की घटना में 22 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। 22 लोगों की मौत ने जहां सवालिया निशान खड़े किए हैं, वहीं अजमेर में भी इस तरह की आगजनी की घटना अगर हो जाए तो तंग गलियों में बनी गगनचुंबी होटल में अगर आग लग जाए तो वहां पर दमकल का वाहन पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह और उसके आसपास के इलाकों की तंग गलियों में सैकड़ों होटलें, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर किसी होटल में आग लग जाए या फिर कोई घटना हो जाए तो वहां तक फायर वाहन नहीं पहुंच सकते। इस बात के लिए सरेरा की टीम ने जब मौके पर जाकर मुस्लिम मोची मोहल्ले में हालात जाने तो सामने आया कि मात्र 10 फीट और उससे आगे मात्र 3 फीट की गली में गगनचुंबी होटलें बनी हुई है। ऐसे में अगर आगजनी की घटना हो जाएगी तो फिर कैसे निपटा जा सकेगा? इस बात पर सोए हुए प्रशासन को जागने की जरूरत है। जब इस संबंध में फायर ऑफिसर तंवर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि समय समय पर फायर विभाग की ओर से दरगाह और उसके आसपास के इलाकों सहित शहर भर की होटलों का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन और इन होटल मालिकों को विभाग की ओर से फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि करीब 550 से अधिक होटल मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनमें से सिर्फ 250 होटल मालिकों ने ही एनओसी ली है, यानी कि अभी तक 250 होटलों में फायर एक्सटेंशन सिस्टम नहीं है। अगर ऐसे में अजमेर में किसी होटल में आग लग जाएगी तो कैसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी? दिल्ली में जो घटना हुई है बेहद दुखद है। अजमेर में हमने जितने भी कंजेस्टेड इलाके में होटल्स, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेज है उनका हमने इंस्पेक्शन करवाया, पहले भी करवा चुके हैं। हम कंटिन्यू इंस्पेक्शन करते हैं। जो जिन्होंने फायर एनओसी अप्लाई नहीं करेंगे उनको हम नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करके एनओसी अप्लाई कराते हैं और फीस और सेस जमा करा के एनओसी जारी करते हैं। और जो एनओसी अप्लाई नहीं करता है या फिर पालना नहीं करता है उसको हम सीज की कार्रवाई कराते हैं। दरगाह क्षेत्र में जो दरगाह एरिया है, जो कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ हमने करीबन 585 करीब हमने होटल्स और रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया था। उसमें करीबन 250 करीबन जो होटल्स रेस्टोरेंट है उन्होंने एनओसी अभी तक अप्लाई कर दी है और एनओसी जारी भी हो चुकी है उनकी। और अभी और भी एनओसी अप्लाई कर रहे हैं लोग। जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अभी हम आगे जो सीज की कार्रवाई के लिए लिखेंगे। जो आयुक्त साहब जो भी उनका निर्देश होगा वो उसकी पालना करें। एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हमने उसकी डीपीआर तैयार करवा ली और उसके सैंक्शन भी हमने राज्य सरकार को भेजे हुए हैं। वो जो जब सैंक्शन आ जाएगी तो हम उसको काम को स्टार्ट करेंगे। जो स्थायी अग्निशमन हाइड्रेंट सिस्टम है, जो पूरे दरगाह एरिया का जो आसपास का एरिया है वहाँ पे जहाँ तंग गलियाँ हैं, छोटी गलियाँ हैं, वहाँ हम हाइड्रेंट सिस्टम लगाएंगे जिससे फायर फाइटिंग में आसानी होगी। जहाँ हमारी गाड़ी नहीं पहुँच सकती वहाँ पे वो हाइड्रेंट फायर फाइटर को काम करने में मदद करेगा। इस तरह से दिल्ली के अंदर जो घटना हुई उसमें करीब 20 से 22 लोग मारे गए। जो आगजनी की घटना हुई ये बहुत ही देश के लिए दर्दनाक चेहरा सामने आया। और आप देख सकते हैं कि अजमेर के अंदर भी जो तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियों के अंदर जहाँ 1.5, 2 फीट की गलियाँ हैं, वहाँ पर जिस तरह से लोगों की सुरक्षाओं के साथ सहमत की जा रही है उसको देखना चाहिए। और ये जो है सभी की जिम्मेदारी है कि लोगों की आम सुरक्षा को वो संभाले, क्योंकि जो भवन निर्माण के जो नियम बने हुए हैं वो इसीलिए बने हुए हैं कि आम जनता के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सके। और ये जो खतरा या मंडराते हुए देखा जा रहा है वो कभी भी हो सकता है कि अजमेर के अंदर भी कोई बड़ा हादसा या बड़ी घटना घटे। उसके लिए प्रशासन को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। इमारतों की कोई मापदंड नहीं है। जहाँ पर मकान बनाने के लिए आदमी को 1 मंजिल का नक्शा पास कराना मुश्किल होता है, यहाँ पर 5-5, 7-7, 8-8 मंजिल तक की इमारतें बनी हुई है। आम जनता का जीवन खतरे के बीच में मंडरा रहा है। आने वाले टूरिस्ट की भी जान खतरे में है और दहशत में। ये तो पूरी गली कॉमर्शियल है भैया। इसका नाम मोची मोहल्ला, मुस्लिम मोची मोहल्ला है। इसमें तो गली में सारे मकान टूट के होटलें ही बन गई सारी। यहाँ पे तो 7-7, 6-6 माले की होटलें हैं। बहुत समस्या वाली बात है यार। भाग जा ही नहीं सकता आदमी यहाँ से बाहर। अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाए ना,
आदमी बाहर ही नहीं निकल सकता ऐसे। घंटों तक तो जाम लगा रहता है यहाँ पे, कैसे बाहर निकलेगा आदमी। होटलें तो आप खुद देख सकते हैं सब कितने ऊंचे कितने ऊंचे 4-5 माला है, 6 माला है और होटलें बनी हुई हैं आंखों के सामने ही, आप खुद देख सकते हैं। आग का तो अभी खैर कोई ऐसा हुआ नहीं है। फायर सेफ्टी सभी ने लगा रखी है जो कि आदेश आए थे गवर्नमेंट के अनुसार। बाकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है ऑटो रिक्शा की है साहब। और आगे आपने रास्ता देखा होगा किस तरह से पूरा नाली का किस तरह से हाल है। मेहमान जायरीन आते जाते हैं, उनके ऊपर पानी टपकता है, छींटे लगते हैं, जिससे वो वापस जो है नहाने के लिए वापस रूम पे ठीक है, जाते हैं। नाम बताओ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।